ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री कृष्णाभ्याम नमः। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज हम लोगों की बहुत ऐसा बातों पर चर्चा होगी। आप लोग कृपया यह प्रोग्राम को जब सुन रहे हैं, यह कथा को सुन रहे हैं, इसके मात्र सुनने से नहीं होगा, इसे श्रवण करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यदि आप सुन रहे हैं जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो इसके सुनने का कोई फायदा नहीं, आपका कोई फायदा नहीं होगा। यदि सुन रहे हैं तो आप जीवन में उतारना सीखिए। आज लोग कहते हैं महाराज जी बहुत मुझे दुख है, परेशानियां हैं, बहुत ऐसा आप लोगों का मेरी आदत है जो आदत नहीं छूटती। चलो आप लोग का आज मैं बहुत ऐसा बात बताऊंगा। आज लोगों क्या कहते हैं महाराज जी मुझसे, आज लोग का बहुत लोग का आदत हो गया है। आज हम लोग की चर्चा होगी शराब पर। लोग कहते हैं महाराज जी मैं शराब पीता हूँ तो नहीं छूटता, जुआ खेलते हैं तो नहीं छूटता, सिगरेट पीते हैं तो नहीं छूटता, तंबाकू गुटखे खाते हैं तो नहीं छूटते, मांस मदिरा खाते हैं तो नहीं छूटता। हम आपसे कर रहे हैं, आप यदि सृष्टि पर जन्मा था तो आप यह सब थोड़े खा रहे थे, नहीं ना। यहाँ आकर अपना आदत खुद बिगाड़ी। आप कहते आदत हो गई, आदत नहीं छूटी। एक बात मेरी माँ, आदत गलत नहीं होती, आदत रखना अपने अंदर अच्छी चीज़ है, पर किस चीज़ों का आदत रखना ठीक है यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप लोगों का आप यह जो अनमोल शरीर है, जीवन है, इससे इस शरीर का क्या फायदा है, क्या नहीं फायदा, मेरे कर्म कैसा कर रही हूँ, मुझे अगले जन्म में भी फायदा होगा, मैं दुनिया में आया हूँ, क्या करूँ से मेरे चलते समाज को फायदा हो, मेरे देखा देखी पीढ़ियों सुधरे, बिगड़े नहीं। यदि आप लोग संभल जाएंगे तो यदि ये अपने आप सुधर जाएंगे। एक सज्जन ने आकर पूछी महाराज जी मैं रोज़ को 5-6 सिगरेट पी जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई कितने का सिगरेट पड़ते हैं? तब 10 रुपये। हमने कहा भाई 5-6 सिगरेट तो तुम तो 60 रुपये का वो यही खर्चे रख लिए होते में, रोज़ की 60 रुपया कमाती कितने हो? तब एक और नहीं रुपया कमाते, हमसे बड़ा था वो करीब 1 रुपये नहीं कमाते। तो हमने कहा भाई 1 रुपया तुम्हारे देश इनकम नहीं है और खर्चा तुम 60 रुपया के रोज की पाल रखी है, क्यों? मैंने पूछा भाई आप लोगों से भी पूछता हूँ, सिगरेट पीने का एक भी फायदा बता दो तो मैं भी पीना स्टार्ट कर दूंगा आज से। कोई फायदा, शराब पीने का एक भी फायदा बता दो तो मैं भी पीना स्टार्ट कर दूंगा। मांस खाने के एक भी फायदा बता दो तो मैं भी खाना स्टार्ट कर दूंगा। जुआ खेलने का एक भी फायदा बताओ तो मैं भी खेलूंगा। आप लोगों से पहला बात नंबर सुन लीजिए, सिगरेट पीने से आपकी जो अंदर शरीर है, आपकी शरीर में कैंसर पैदा करते हैं। यह सिगरेट पीने से आपकी आदत बिगड़ेगी, आप अच्छी आदमी नहीं कहलाओगे, आप एक लफुए गुंडे कहलाओगे, चोर बदमाश कहलाओगे, लवारिस कहलाओगे, क्योंकि यह अच्छी आदमी के काम में नहीं है। आपके शरीर को खोखला कर देते हैं, अच्छी समाज में आप खड़ा होने लायक नहीं है। यह तो आपको 4 गलतियां बता दें। सिगरेट पीने का घाटा, आप अच्छी समाज में खड़ा नहीं हो सकते। शराब पीने से फिर वही बात, तुम्हारे शरीर को हानि करेगा, लाभ नहीं होगा, तुम्हारे कर्म बिगड़ेंगे, तुम्हारे यह सब पाप चढ़ेगा करते हैं आप लोग जितना ये सब पीएंगे खाएंगे यह सब पाप के भागी बनेंगे। यह तो शराब को और सिगरेट के बारे में बताएं। यदि आप जुआ खेल रहे हैं तो आप जुआ खेलने वालों के सर्वनाश हुआ है। भले किसी ने बिल्डिंग ठोक लिया जुआ खेलकर, लेकिन याद रखना वह धन टिकाऊ नहीं, एक ना एक दिन वह सर्वनाश होगा। वह धन वह रुकने वाला धन नहीं है, वह सर्वनाश होने वाला है वह धन। इसलिए कृपया मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, आप जुआ ना खेला करो, शराब ना पिया करो, सिगरेट ना पिया करो। आप जो आदमी यह गुण पाल रखी है, आपकी संगत सोसाइटी यदि यह कर रही है तो आप उनकी संगत ना किया करो, क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस के बिसरी है कहीं भाव बिकाए।
आप जैसा संगत करोगे वैसा ही फल पाओगे आप। इसलिए आप लोगों का जो उम्र है अभी, चाहे हमारे माता, आजकल माताओं लोग भी सिगरेट पीते हैं, तो नौजवान को छोड़ो, या माताओं लोग का कोई काम नहीं है। आजकल माताओं लोग शौक करते हैं, पीते हैं सिगरेट, शराब पीते हैं आजकल के माता लोग। क्या ये स्त्री के यही कर्तव्य था? वह जरूर अगले जन्म के चांडालीन होगा जो यह नशे कर रहे हैं। क्यों तुम लोगों बोलेंगे गार्जियन के वैल्यू है? गार्जियन तो खुद अपने वैल्यू पर नहीं है, अपने संस्कार में नहीं, तो क्या बच्चों को संस्कार दोगे? भाई किसी को समझाने से पहला अपना खुद अंदर झांका करो, तब समझाया करो। कल की बाल बच्चा कर रहे हैं ना, तो बाल बच्चा गलती नहीं, सबसे ज़्यादा 99-100% माँ बाप की हाथ है। इसलिए और मांस खाने का, आपसे एक बात, आप मरे हुए चीज़ को आप जीवित कर सकते हैं? आपसे पूछ रहे हैं, नहीं जीवित कर सकते हैं। यदि जीवित कर सकते तो एक के जीवित कर देखा, नहीं कर सकते तो कोई बातें नहीं। आप जब मरे हुए चीज़ को जीवित नहीं कर सकते तो जीवित चीज़ को क्यों मारते हैं आप लोग? मांस खाने वाला लोग कहते हैं ताकत है, ये गलत बात है। मांस से ताकत नहीं, आप अपना जीवा के चलते खाते हैं, किसी को हत्या कर देते हैं, किसी ले आकर खाते हैं। याद रखना, उस जिन्होंने मांस खा रही है उनको भी भुगतना पड़ेगा। मांस मछली खा रहे तो हमने से आकर पूछा, महाराज जी क्या मैं मांस खाता हूँ, मैंने भूख, तो मैंने क्या भाई किस चीज़ को मांस खाते हो आप? किन चीज़ों का? भैंसी, पाड़ा, सुगर, मुर्गा मुर्गी, कुत्ता कुत्ती, आदमी वगैरह, ये सबको मांस खाते हो? खाया करो। क्यों खाए? तो हमने कहा खाओ 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 खाओ। भाई तुम यदि खा रही हो मांस, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मांस कोई खाने वाला चीज़ नहीं है, आपको बहुत समझाया था। से यदि जीवित मरे हुए चीज़ को आप जीवित करने का आपके हाथ में, तो जीवित को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? तो आप लोग कहते महाराज जी वो बेच रही है तो खान, भाई तुम किनने मत जाओ तो वो मारेगा किस लिए? आप किनने जाते हो तो वो लोग मारते हैं। वह तो पाप कर रही है, अब उनसे ज़्यादा तुम उन पापियों से कम तुम पापी नहीं हो, उनसे तुम गुना तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। उसी तरह तुम्हें भी काटेगा। या भूल जाते हैं लोग, से मुझे भी वो पंछी, वही सुगर, वही मुर्गा मुर्गी मछली बनकर आना पड़ेगा एक दिन जीवन में, अब तुम्हें भी खाएगा लोग। इसलिए वो खाने वाला चीज़ें, प्रोटीन सोयाबीन में है, सब्जी है, दाल पियो, खूब खाओ, अन्न खाओ ना, खाने वाला चीज़। तो अब लोग कहते हैं अन्न में भी तो जान होते हैं। भाई अन्न में जान होते हैं, पर अन्न ऊपर से बन के आए खाने के लिए। ढेर सवाल करते हैं, जिसे खाना है ना तो अब बात काट कर अलग से सवाल करने, प्रश्न करने लगते हैं। तो हमने कह दिया जाओ भाई तुम्हें नहीं मंजूर तो खाओ, तुम अपना बिगाड़ोगे, मुझे क्या? कभी आप खुद सोचना, से खाते हैं ये सब नशे करते थे या बात ठीक है? इसलिए आप लोगों से बार बार यह दास राहुल कहता है, आप लोग अच्छी बात तो सुना करो, अच्छी बात बच्चों को सुनाया करो, समझाया करो। बार बार कहता हूँ, कहाँ आप लोग सुनते हो, कहाँ समझ रहे हो? आप यदि समझेंगे तब ना बच्चों लोग भी समझेगा। बच्चों को यार आइदर राहुल मिश्रा 1282 यूट्यूब चैनल है, दाबो, बिना स्पीच के दावा करो, ले आकर सब्सक्राइब किया करो, जन जन को रिश्तेदार में शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। जितने चैनल भागेंगे उतने लोग देखेंगे, समझेंगे। आप लोग कहाँ फुर्सत है? प्रपंच गया एक दूसरे का चुगली करने में, एक दूसरे के लूटने में, ऐसे आपको फुर्सत है? यदि आपको फुर्सत होता तो शायद ये चैनल आप कब के भाग गए होते। आप लोग बार बार रही दास राहुल मेहनत कर रही है, हमारे नौजवान दोस्तों बच जाए नशे पानी से। इसलिए नशा करना गलत काम है, ये समस्या का समाधान ही नहीं है, बल्कि यह एक अच्छी आदमी नहीं करता, इतने समझ जाओ। मुझे काम था समझाने का, मैं समझा देता हूँ। कहाँ तक आपको अच्छी लगी, आपको अंदर मैं क्या जानती हूँ, मैं बोल देता हूँ। आपको समझना है समझो। कभी भी मुझे यह दास राहुल का गर्व से कहेगा, सब मेरे इस समाज में गंदगी फैलाने के लिए नहीं, मैं गंदगी को साफ करने गया था। इसीलिए आप लोग यह कथा को धीरे धीरे
आप लोग सुनेंगे, समझाएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जन जन को कमेंट करेंगे, तो यह भी आपकी धर्म होगा, आपको भी नाम दिया जाएगा कि आप भी धर्म के लिए काम करें। यदि कथा को शेयर आप लोग कर देते हैं तो आप लोग करना है आपको हाथ में, आप करा करो। यदि आप कर रहे हैं समाज में तो तुम हमारे से ज़्यादा तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें भगवान तुम्हारी पुण्य होगी, क्योंकि आप लोग, मैं तो कह देता हूँ कथा, आप लोग जन जन को शेयर करते, लाइक करते, सब्सक्राइब। यह आप ही लोग के चलते हैं दास राहुल खड़ा है यहाँ पर, आज भाग रही है चैनल, बहुत तेजी से भाग रही है आप ही लोग के बदौलत। पर आप लोग भगाएंगे तब ना भागेंगे। बार बार कहता हूँ, सुना करो, खाने बनाओ सुना करो। मोबाइल नहीं है, टीवी में वाईफाई कनेक्ट है, टीवी में जाकर सुना करो, टीवी में देखा करो। टीवी में चैनल मेरा वही आईडी दबेगा, राहुल मिश्रा 12 दूसरा से बिना स्पेच के चलाएगा। सुना करो भागवत को। आप लोग समझते नहीं है बातों को, क्यों? समझा करो मेरी माँ, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आप लोग तो इतना आजकल डिजिटल इंडिया, सोशल मीडिया के ज़माने, आपको मेहनतें नहीं करना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ यह कथा लगा दो, बच्चों को सुनाया करो, वो खुद बदल लेंगे रास्ता। आप करें तो ना। आप लोग सीरियल देखने से या सीरियल देखने से, पिक्चरें देखने से आपको क्या फुर्सत, ये सब दिखेंगे। आप यदि सीरियल देख रहे, सीरियल बिगाड़ने वाला चीज़ है मेरी माँ। अगले कथा में मैं बताऊंगा आपकी, यह सीरियल बहुत बड़का बिगाड़ने वाला चीज़ है, पिक्चर वाले लोग। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, अच्छी चीज़ों को देखा करो, सुना करो, समझा करो। हर एक कथा में कहता हूँ, आप फिर भी कर रहा हूँ। आप लोग बच्चों को नौकरी, पढ़ने लिखने जाते हैं, पढ़ने लिखने के बाद तो गलत कामों में, प्यार मोहब्बत के बातों पढ़ जाते हैं। और वो क्यों पढ़ के आया, तो बच्चे तुम नौकरी कर लो। आप लोग बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, क्यों नौकरी किसी को करने के लिए? मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, नौकरी लेने वालों नहीं, नौकरी देने वालों बनाओ अपने बच्चों को। वह सम्मान करे, तुम्हारा नाम रोशन कर दे। वो ये कैसे होगा? आपको करना पड़ेगा। यदि बच्चों को दिमाग में नहीं घुस रहे तो यह बातों को सुनाया करो, समझाया करो, वह खुद समझ जाएंगे। जय श्री राधे राधे। समझाया करो।